हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरकिशन और मैं आपको नीट 2026 के लिए तैयारी करवा रहा हूँ। ये बैक टू बेसिक्स वाली बात है। हम अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। टू पार्टिकल्स ए एंड बी इनिशियली एट रेस्ट। दो पार्टिकल हैं जो स्टार्टिंग में किस पर है, रेस्ट पर है। दोनों की इनिशियल स्पीड्स जीरो है। मूव टुवार्ड्स ईच अदर अंडर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर वो एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन, मतलब एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। एट एन इंस्टेंस व्हेन द स्पीड ऑफ ए इज बी। जो ए है उसकी स्पीड v है और जो b है उसकी स्पीड 3v है। ये गिवन है स्टेटमेंट में। स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास रिसाइड्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर लाई करता है। तो देखो, जब वो दोनों रेस्ट पे थे तो वो इनिशियली वो रेस्ट पर था। इसकी जो सेंटर ऑफ मास की अगर हम स्पीड की बात करें वो क्या थी, जीरो। अब क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रही है, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स, तो जो आपका सेंटर ऑफ मास है उसकी स्पीड बाद में भी क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन थे 2v, 0v एंड 4v। इससे यही पूछा गया था, व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। बट व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, जब आपकी एफ एक्सटर्नल क्या होती है, जीरो होती है, तो उसमें क्या होता है, जो सेंटर ऑफ मास है दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड। उसकी फाइनल स्पीड भी क्या होगी, जीरो। उसकी इनिशियल स्पीड भी क्या थी, जीरो। सेंटर ऑफ मास की फाइनल भी क्या होगी, जीरो। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।